हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2025 में साइंस का क्वेश्चन टोटल 2525 क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग लेवल वाइज करके हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा आया था। उसी प्रकार हम लोग को नेक्स्ट बार ग्रुप डी का एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन से यहाँ से पता चलेगा कि किस तरीक़ा से पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में औसत चाल का सही मात्रक निम्नलिखित में से क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीटर प्रति सेकंड। अगला है, यश दलेपन गैल्वेनाइजेशन लोहे पर खली स्थान की पतली परत चढ़ाकर उसको जंग से सुरक्षित करता है। तो ये केवल जिंक धातु का पतली परत चढ़ाकर उसको जंग से सुरक्षित करता है। ठीक है। अगला है, 3 केजी द्रव्यमान की एक गेंद को जमीन से 3 मीटर की ऊपर एक शेल्फ पर रखा गया है। गेंद की गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा क्या है? ठीक है। तो हम लोग का गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो फार्मूला होता है mgh। तो बैठा देंगे ये फार्मूला पर। तो द्रव्यमान दिया हुआ है 3 और गुना में 2 और जी के मान होता है 10। तो 10 दूना 20, 20 दिया के 60 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गति के तीसरे नियम का उदाहरण नहीं है? तो गति का तीसरे नियम तो देखते हैं कौन कौन है और इसमें से कौन नहीं है। तो रॉकेट की नीचे की ओर उत्सर्जित गैसों के कारण ऊपर की ओर गति, तो ये सही है। और अगला है, तैराक द्वारा पानी को अपने हाथों से पीछे की ओर ढकेलना, ये भी सही है। तो पैर द्वारा जमीन के पीछे की ओर ढकेलना और फलस्वरूप जमीन द्वारा पैर को आगे की ओर ढकेलना, ये भी सही है। तो अगला है, किसी स्थिर कार को धक्का देकर उसे गतिमान कर देना, ये गलत है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। वैसे भी इसमें डार्क किया हुआ है, लेकिन थोड़ा ठीक कर दे रहे हैं। ये गति का पहला नियम का उदाहरण है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है? तो कौन सा पादप उत्तक जो है प्रकाश संश्लेषण करता है? तो ये हरित लवक जो है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है। अगला है, एक कण की गतिज ऊर्जा 0 है। कण की गति के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो यह जब कण की गति जो अगर 0 है तो यह विरामावस्था में होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह विरामावस्था में होना चाहिए। इधर लेवल शुरू फर्स्ट का है, तो इसलिए थोड़ा इजी क्वेश्चन है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसे लेवल बढ़ता गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा टी आकृति का अंतर्गर्भाशय गर्भ निरोधक उपकरण है जो दीर्घकालिक या बहुवर्षीय गर्भ निरोध प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा कॉपर टी। अगला है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित पथों पर परिक्रमण करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कोश या कक्षक कहा जाता है। अगला है, परागन का वह प्रकार जिसमें परागकण वायु के माध्यम से एक ही प्रजाति के एक पुरुष से दूसरे पुरुष तक स्थानांतरित होते हैं, क्या कहलाता है? तो ये वायु परागन कहलाता है। ठीक है। अगला है, बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन के लिए परिवहन तंत्र क्यों आवश्यक है? तो बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन के लिए परिवहन तंत्र क्यों आवश्यक है? तो ये अवशिष्ट उत्पादों को उन अंगों तक ले जाने के लिए जो उन्हें निष्कासित करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए।
अगला है निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः स्पर्श के प्रति संवेदी होते हैं तथा पादपों को ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा प्रातान। इसी अगला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या वर्णन करता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो निर्मित किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो द्रव्यमान हमेशा निश्चित रहता है। ठीक है, द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है द्रव्य या मैटर को किस अवस्था में कणों के बीच का स्थान अधिकतम होता है। तो गैस अवस्था में जो रहता है ना, तो कणों की जो अवस्था है ना, ये ज़्यादा रहता है। और अगर सबसे कम बोलेगा तो ठोस में, ठीक है, उससे भी कम बोलेगा तो गैस में। ठीक है, अगला है गेहूं और सरसों की कृषि एक ही स्थान पर एक साथ करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो ये मिश्रित रसायन है। ठीक है, मिश्रित रसायन है। अगला है वॉशिंग सोडा का उपयोग निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का एक हम लोग का उपयोग देखना है। तो जल की कठोरता को दूर करता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा का उपयोग क्या है, तो जल की कठोरता को दूर करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन परमाणु का समस्थानिक नहीं है। तो हाइड्रोजन परमाणु का समस्थानिक प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है और ये हीलियम नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। अगला है विकल्पों में 4 अलग अलग विलयनों का पीएच मान दिया गया है, इनमें से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो यानी कि लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो लाल को नीला करना यानी कि क्या बोल रहा है, तो हम लोग का बेस का बात कर रहा है। ठीक है, तो बेस का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कितना होता है, 7 से 14 होता है। तो ये देखिए 2 इधर ऑप्शन नंबर डी में 2 है, फिर 6 है, फिर 4 है। ये तो अम्ल के बात है। ठीक है, ये क्या करता है, नीला को लाल करता है। तो हम लोग को बोल रहा है कि लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो ये क्षार कौन सा है इसमें से, तो क्षार का पीएच मान 11। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है संहति संरक्षण के नियम में बताया गया है कि क्या बताया गया है, तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अणु है। तो इसमें से कौन सा अणु है, तो H2O जो है एक यौगिक का अणु है। ठीक है, जो कि जल का फार्मूला है। अगला है एक यौगिक में तत्व खाली स्थान संयोजित होते हैं, तो रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं। ठीक है, अगला पुष्प में होने वाला कौन सा परिवर्तन निषेचन के होने का संकेत देता है। तो पुष्प में होने वाला कौन सा परिवर्तन निषेचन के होने का संकेत देता है। तो ये कौन सा संकेत देता है, तो बीजांड का परिपक्व होकर बीज में बदलना और अंडाशय का फल में बदलना, ये राइट आंसर है। ठीक है, अगला है इनमें से कौन सी प्रक्रिया पुष्प के वर्तिकाग्र पर पराग के पहुंचने के बाद आरंभ होती है। तो एक पराग नली वर्तिका से होकर अंडाशय तक पहुंचती है। ठीक है, अगला है जब कोलोइडी विलयन को में सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन किया जाता है, तो देखे जाने वाले प्रभाव का क्या नाम है। ठीक है, तो ये टिंडल प्रभाव कहा जाता है इसको। ठीक है, अगला है 3 kg द्रव्यमान की एक गेंद को 6 मीटर
ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो फिर से वही वहाँ पे जो था क्वेश्चन वही रिपीट है। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लगा देना है। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, तो mgh होता है। ठीक है, तो m का मान कितना है, m का मान 3 है। उसके बाद g के मान कितना लेना है, तो g के मान 10 लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर गुना कितना, हाइट कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है, तो गुना करने के बाद 180 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 180 जूल। अगला है फसलों की समय पर बुआई किसान के लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो किस प्रकार लाभदायक है किसान के लिए, तो इससे खरपतवारों के साथ प्रतिस्पर्धा से बचा जा सकता है। ठीक है, अगर उस समय पर किसान अपना जो बीज है उसको अगर बो देंगे तब। ठीक है, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या द्वारा निरूपित की जाती है तो 2n²। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, 2n²। इसी से आता है पहला कोश में 2 फिर 8 ऐसे करके। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलयन की सांद्रता को सबसे यथार्थ रूप से परिभाषित करता है। तो विलायक के सापेक्ष विलित पदार्थ की मात्रा। ठीक है, विलायक के सापेक्ष क्या होता है, तो विलायक के सापेक्ष विलित पदार्थ की मात्रा। ठीक है, फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान बटा में विलायक का द्रव्यमान गुना में 100, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस विधि में जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात और लोहे पर जिंक की परत का विलेपन शामिल है। तो वहाँ पे थोड़ा सा दूसरा करके दूसरा टाइप के दे दिया था, और फिर यहाँ पे देखिए इसको वो दूसरा बना के उसी प्रकार से बना करके उसी के रिलेटेड दे दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण। अगला है, रोगी के हृदय स्पंद की ध्वनि स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कानों तक कैसे पहुंचती है। तो डॉक्टर के कानों तक कैसे पहुंचता है, तो स्टेथोस्कोप में ध्वनि की बहुपरावर्तन द्वारा रोगी के हृदय स्पंद की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचता है। ठीक है, आगे है, एक पौधे को उखाड़कर धूप में छोड़ दिया गया। ठीक है, कुछ घंटों बाद पौधा मुरझाया हुआ और कमज़ोर दिख रहा था। इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है, तो इसका संभावित कारण हो सकता है कि जाइलम के माध्यम से जल चालन अवरुद्ध हो गया है, यानी कि जाइलम के माध्यम से जल जो है ना वो चलना रुक गया है, इसलिए वो सब मुरझा जा रहा है। अगला है, यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर 1 वोल्ट है और उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पे आप फार्मूला लगा सकते हैं ओम का नियम V बराबर में IR। ठीक है, तो ये फार्मूला से 1 ओम आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बड़े होल की छत को वक्राकार बनाने का सही कारण है। तो वक्राकार बनाने का सही कारण है होल में ध्वनि को समान रूप से वितरित करने के लिए। अगला है, ब्रेक लगाने पर एक कार एक समान रूप से धीमी होती है जिससे उसकी गति के विपरीत दिशा में 8 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है। यदि कार 2 सेकंड में विरामावस्था आती है तो रुकने से पहले वह कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप गति का तीसरा नियम से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगला, लौह संक्षारण को सामान्यतः जंग लगना कहा जाता है और इसके लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। तो जल और वायुमंडलीय ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक
ठीक प्रकार से वर्णन करता है कि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा गैसों के कण शिथिल रूप से संकुलित होते हैं और उनमें अंतराण्विक अंतराल अधिक होते हैं। ठीक है, अगला है जंतुओं में डरावनी स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रिनल हार्मोन। ठीक है, अगला है कैल्शियम ऑक्साइड और H2O जल के बीच अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्मक्षेपी होती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। इसका एक उदाहरण है, तो इसका क्या एक उदाहरण है? तो यहाँ पे जो है सो ये दो को मिल करके एक बना रहा है। ठीक है, इसलिए संयोजन अभिक्रिया हो जाता है। अगला है न्यूक्लियन परमाणु में पाए जाने वाले अपरमाणविक कण होते हैं, इनमें शामिल होते हैं। तो इनमें क्या शामिल होता है? न्यूक्लियन में। तो न्यूक्लियन में जो कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला है मानव मादा जनन तंत्र में भ्रूण के विकास के दौरान प्लेसेंटा की क्या भूमिका होती है। तो प्लेसेंटा की क्या भूमिका होती है? तो यह माता और भ्रूण के बीच पोषक तत्वों और अपशिष्ट विनिमय की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, अगला है किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा को खाली स्थान के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है वृषण उदर गुहा के बाह्य स्थित होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है वृषण को? तो ये वृषण कोष कहा जाता है। अगला है कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल जैसे स्थानों की छतें प्रायः वक्रित क्यों बनाई जाती हैं। तो कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल जैसे स्थानों की छतें प्रायः वक्रित क्यों बनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि को परावर्तित करने और हॉल के सभी भागों तक पहुंचने में मदद करने के लिए। ठीक है, अगला है जब मिश्रण को शांत छोड़ दिया जाता है तो निलंबन में कणों का क्या होता है। तो निलंबन में कणों का क्या होता है? तो जब कणों को शांत छोड़ दिया जाता है तो वे नीचे बैठ जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है और समांगी मिश्रण में वो कण नीचे नहीं बैठता है। ठीक है, अगला है मादा जनन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो कथन ए कहता है कि अंडा यानी कि एक पतली अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी नली के माध्यम से अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाया जाता है। हाँ, ये तो सही है। कथन बी देखते हैं गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन ए और कथन बी दोनों। निम्नलिखित में से किस धातु को उंगलियों के दाब से पत्तियों के आकार में ढाला जा सकता है। तो सोडियम को, जो कि इसको चाकू से भी आसानी से काटा जाता है। निम्नलिखित में से किस मामले में गर्भधारण की संभावना सबसे कम है। तो गर्भधारण की संभावना सबसे कम कब होता है? तो अंडाशय से अंडाणु मुक्त नहीं होता है तो। अगला है कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर निर्भर करता है ताकि परिपथों और संधारित्रों की सुरक्षा की जा सके, और जब विद्युत धारा एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाए तो स्वयं को पिघलाकर परिपथ को वियोजित किया जा सके। ठीक है, तो ये है विद्युत फ्यूज। अगला है
इधर न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल बना लीजिएगा, छोटा छोटा न्यूमेरिकल है। अगला, किस अपरमाणविक कण की खोज ने थॉमसन के मॉडल का विकास किया? तो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे। अगला है, वाहनों के पश्चदर्शी दर्पण सामान्यतः होते हैं। तो पश्चदर्शी दर्पण देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का गाड़ी। ठीक है। अगला है, एक बच्चा माता से एक एक्स गुणसूत्र और पिता से एक वाई गुणसूत्र लेकर जन्म लेता है। कौन सा कथन इस गुणसूत्र संयोजन के परिणाम का सटीक वर्णन करता है? तो वाई गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण बच्चा लड़का होगा, ये सही है। ठीक है। अगला है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो ये तो लाइसोसोम है। अगला, पौधों में परागण बीज निर्माण में किस प्रकार योगदान देता है? तो किस प्रकार योगदान देता है? तो परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग स्थानांतरित करके निषेचन को सक्षम बनाकर। ठीक है। अगला है, जल के नीचे रहने के लिए जंतुओं द्वारा किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो घुलित ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, जो कि जल के नीचे रहने वाला जीव। ठीक है। यहाँ भी न्यूमेरिकल है तो सॉल्व कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है? तो विषमांगी मिश्रण कौन सा है? तो बालू और जल जो है ना, ये विषमांगी मिश्रण होता है। फिर इधर शर्करा विलयन है तो ये समांगी मिश्रण है। वायु भी एक समांगी मिश्रण है। लवण विलयन ये भी समांगी मिश्रण है। ऊर्ध्वपातन के उदाहरण के सही युग्म का चयन करें। तो ऊर्ध्वपातन कब होता है? जब ठोस सीधे गैस में बदल जाता है तब ये ऊर्ध्वपातन होता है। ठीक है। तो कौन सा है इसका उदाहरण कौन सा है? तो कपूर और नेप्थलीन। निम्नलिखित में से कौन सा अधातुओं का विशिष्ट भौतिक गुण है? तो अधातु का भौतिक गुण बोल रहा है तो वे भंगुर होते हैं और बिजली के खराब सुचालक होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन है? जो कि अपघटन अभिक्रिया को, वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इतने नाम ही से ही है जो वियोजन अभिक्रिया, जो कि टूट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। कैल्शियम कार्बोनेट ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। अगला है, प्रतिरोध बढ़ाने और धारा को सीमित करने के लिए परिपथ में किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है। अगला है, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। अगला है, प्रजनन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित यौन संबंध बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह HIV एड्स जैसे यौन संचारित रोगों से बचाता है। अगला है, मेगाफोन, हॉर्न और स्टेथोस्कोप वे उपकरण हैं जिसका उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो ये ध्वनि का उत्पादन, संचरण और प्रवर्धन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है, सगर्भता के दौरान कुपोषित माता में खाली स्थान, तो कम वजन वाले बच्चे का जन्म होने की संभावना होती है। अगला है, जब निषेचन मादा शरीर के भीतर होता है तो इसे डैश खाली स्थान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो आंतरिक निषेचन। अगला है,
ये भी न्यूमेरिकल है। तो कार्य बराबर बल गुना में विस्थापन करके ये आ जाएगा, आंसर कर लीजिएगा। जीवों के आबादी में विविधता मुख्यतः क्यों महत्वपूर्ण है? तो जीवों की आबादी में विविधता मुख्यतः क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ब्रिक में मूल निस्यंदन इकाई के रूप में कार्य करता है? तो ब्रिक में मूल निस्यंदन इकाई के रूप में नेफ्रॉन, ठीक है, ब्रिक का इकाई भी यही होता है, नेफ्रॉन। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में कौन सी धातु शीर्ष पर है? ये रिएक्टिविटी से बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे शीर्ष धातु कौन है? तो सोडियम है, इससे भी ज़्यादा पोटेशियम है, और बाकी सब नीचे रहता है। अगला है, जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो उनमें एक गंध और स्वाद विकसित होता है जो खलिस्तान होता है, ये विकृत गंध है। अगला है ऊर्जा रूपों का कौन सा युग्म किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा का गठन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि दूसरा शिफ्ट में भी पूछा था और दूसरा शिफ्ट में भी पूछा है। अगला है न्यूमेरिकल है, 20 ओम के प्रतिरोधक पर 40 वोल्ट का विभवांतर प्रयुक्त करने पर उसमें कितनी धारा प्रवाहित होता है होगी? तो ये ओम का नियम से निकाल लीजिएगा, आई बराबर में वी बटा में आर हो जाएगा, तो 2 एम्पियर आ जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? तो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है तो तेल में जल, ये विषमांगी मिश्रण है। रेत और चीनी, ये भी विषमांगी मिश्रण है। रेत और नमक, ये भी विषमांगी मिश्रण है। सिरका एक समांगी मिश्रण है, इसलिए ये पूछ ही रहा है कि विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है, तो यानी कि समांगी मिश्रण का उदाहरण होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिरका। अगला, लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में किसी संतति को प्रत्येक गुण के कितने गर्भवर्तन आनुवंशिक रूप से मिलते हैं? तो प्रत्येक माता पिता से एक गर्भवर्तन मिलता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से वह कौन सी अवस्था है जिसके दौरान मनुष्यों में प्रजनन ऊतक परिपक्व होने लगते हैं? तो यौना आरंभ है, ठीक है। अगला है, एक किसान अपने खेत में उत्पादित शहद की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सुधार करना चाहता है, उसे कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए? तो यह सुनिश्चित करें कि पूरे मौसम में मकरंद से भरपूर पुष्प खिलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यांत्रिक ऊर्जा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। स्थितिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग यांत्रिक ऊर्जा होता है। अगला है, नाभिक के निकट सघन अभिरंजित जालीदार संरचनाओं को सर्वप्रथम किसने देखा था, जिन्हें अब गोल्जी काय के रूप में जाना जाता है? तो कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या नर मानव जन्म तंत्र का हिस्सा है? तो पुरस्थ ग्रंथि ये नर मानव जन्म तंत्र का हिस्सा है, और इधर डिम्ब वाहिनी नलिका योनि गर्भाशय ये मादा जन्म तंत्र का हिस्सा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव में श्वसन के दौरान वायु के पथ को सटीक रूप से दर्शाता है? तो सबसे पहले तो नासाद्वार में आता है, नासाद्वार में, उसके बाद फिर कंठ में, उसके बाद फिर फेफड़ा में, उसके बाद फिर एल्वियोली में। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है, पादप कोशिका की भित्ति मुख्य संरचनात्मक घटक क्या है? तो ये तो सेल्यूलोज हो जाएगा। अगला है, कार्बनिक यौगिकों को परिभाषित करने वाली प्राथमिक विशेषता क्या है? तो प्राथमिक विशेषता क्या है? तो
इनमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं जो सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अगला है पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सेल्यूलोज। अगला है डिटर्जेंट निम्नलिखित में से किस में कार्य कर सकते हैं? तो डिटर्जेंट कठोर और मृदु जल दोनों में डिटर्जेंट कार्य कर सकता है। अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया का सामान्य नाम क्या है? तो अम्ल और क्षारक के बीच जो है ना, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। कौन सा कोशिका अंगक एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करने के लिए उत्तरदायी है, जो एक जंतु कोशिका में विभिन्न चयापचयी कार्यों को सक्षम बनाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अगला है न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो क्या होता है? न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार तो वस्तु का संवेग लगाए गए बल की दिशा में बदल जाता है। तो ये आज कुछ क्वेश्चन आज देखे हैं, तो फिर इससे आगे का क्वेश्चन भी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।